हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि फीमेल श्याओ का एक्सीडेंट होता है, उसका सर हिट होता है तो उसे हॉस्पिटल लाया जाता है और श्याओ जैसे जागती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड ज़ियान उसके पास बैठी थी। श्याओ बोलती है कि मेरे सर में पेन हो रहा है। ज़ियान उसे बोलती है कि तुम कैसा फील कर रही हो और वो जानना चाहती थी कि श्याओ को क्या कुछ याद है। तो श्याओ से पूछती है कि तुम कौन हो। ज़ियान बोलती है कि डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ तो तुम्हारे ब्रेन में क्लॉट बन गया और बहुत सी चीजें तुम भूल चुकी हो, और बोलती है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ तो तुम मुझे कैसे भूल सकती हो। तो श्याओ बोलती है कि मैं तो झूठ बोल रही हूँ और मुझे याद है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और इस वर्ल्ड में मैं सिर्फ तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। तभी उसका सर घूमने लगता है तो वो अपने एक्सीडेंट को याद करने लगती है और फ्लैशबैक में देखती है कि वो कार में बैठी थी तो जो कोई कार ड्राइव कर रहा था वो उसे बोलती है कि तुम स्पीड कम करो, और लड़की ने मास्क पहना हुआ था वो बोलती है कि मैं स्पीड कम नहीं करूंगी और आज हम दोनों साथ मरेंगे। और सामने से ट्रक आ रहा था तो वो कार को हिट कर देती है। और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं, श्याओ अपने एक्सीडेंट को याद करती है तो ज़ियान को बोलती है कि कोई मुझे मारना चाहता है मगर मैंने उसका फेस नहीं देखा था, मगर उसने मुझे बोला था कि हम दोनों साथ मरेंगे। तो ज़ियान उसे बोलती है कि जब तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ तो उससे 1 घंटा पहले तुमने मुझे कॉल करके बताया था कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट के लिए जा रही हो। श्याओ हैरान लगती है तो बोलती है कि मुझे तो याद नहीं कि मेरा बॉयफ्रेंड है। ज़ियान उसे बोलती है कि तुम इतनी इम्पोर्टेंट बात कैसे भूल सकती हो, और बोलती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट के लिए गई थी। तो श्याओ बोलती है कि ओके, हम पुलिस को कॉल करते हैं तो मेरे बॉयफ्रेंड को बताते हैं और वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि वो मुझे मारना क्यों चाहता था। ज़ियान उसे बोलती है कि यहाँ एक प्रॉब्लम है क्योंकि तुम्हारा एक नहीं बल्कि 3 बॉयफ्रेंड हैं और मुझे नहीं पता कि तुम किसके साथ गई थी। श्याओ उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है और बोलती है कि क्या मैं ऐसी लड़की हूँ और कि मैं एक साथ तीनों को चीट कर रही थी, और बोलती है कि मैं किसी को चीट करने से पहले मर जाऊंगी। ज़ियान बोलती है कि वैसे तुम बहुत फेयर और ऑनेस्ट हो, मगर ये सच है कि तुम्हारे 3 बॉयफ्रेंड हैं मगर तीनों एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। और फिर उसे बताती है कि सिर्फ यही नहीं, तीनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। श्याओ उसकी बात सुनती है तो और हैरान होने लगती है। ज़ियान उसे बोलती है कि तुम्हारे एक बॉयफ्रेंड कंपनी का प्रेसिडेंट है और एक कंपनी का डायरेक्टर और तीसरा वर्कर है, और बोलती है कि तुम बहुत ग्रेट हो, तुम तीनों को एक साथ संभाल रही हो। श्याओ वरीड होती है तो बोलती है कि ऐसी सिचुएशन में मैं पुलिस को ये नहीं बता सकती कि मैं तीनों के साथ किसके साथ गई थी, और मुझे खुद से इन्वेस्टिगेशन करनी है कि मुझे मारने की कोशिश किसने की, और उसे वार्न करती है कि तीनों को ये न बताना कि मुझे बहुत सी बातें याद नहीं। तो ज़ियान उसे प्रॉमिस करती है कि मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तभी फर्स्ट बॉयफ्रेंड श्याओ चैन वहाँ आता है तो वरीड होकर श्याओ को हक करता है। श्याओ ज़ियान को इशारा करती है कि ये कौन है, तो वो उसे इशारा करती है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। चैन उसे बोलता है कि डॉक्टर ने बताया कि तुम सीरियसली इंजर्ड हो मगर मुझे तो इंजरी नजर नहीं आ रही, और बोलते हैं कि क्या तुम मुझे झूठ बोल रही हो कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। तो श्याओ से बोलती है कि नहीं, एक्सीडेंट में मेरा सर हिट हुआ तो सर पर 3 स्टिचेस लगे हैं। चैन वरीड होने लगता है तो बोलते हैं कि मेरी मिस्टेक के कारण तुम हार हुई, और श्याओ समझती है कि वो डेट पर उसके साथ गई थी और उसे मारने की कोशिश की। तो वो शाउट करती है कि क्या वो तुम हो, और वो याद करने लगती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कॉल की थी कि 2 बजे मैं रेस्टोरेंट में तुम्हारा वेट करूंगा तो तुम लंच मेरे साथ करना और तुम्हारे लिए सरप्राइज है। और वो याद करती है कि चैन बहुत जिद कर रहा था तो उसने उसकी बात मान ली थी, और वो गैस करने लगती है कि चैन ने उसे मारने की कोशिश की, मगर चैन उसे बोल रहा था कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारे घर से पिक करने आता तो तुम्हारा एक्सीडेंट ना होता, और बोलता है कि मैंने 2 घंटे रेस्टोरेंट में तुम्हारा वेट किया तो फिर मैं वरीड होने लगा और मुझे तो कंपनी से पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। श्याओ से हक करती है तो ज़ियान से इशारे से पूछती है कि क्या ये झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। तो ज़ियान उसे इशारा करती है कि ये सच बोल रहा है तो इसे इन्वेस्टिगेशन से बाहर करते हैं। श्याओ चैन को बोलती है कि तुम्हारी मिस्टेक नहीं तो तुम्हें वरीड होने की जरूरत नहीं, और उसे शैंग बुला रही थी। तो चैन उसकी बात सुनकर हैरान लगता है और बोलते है कि मेरा नाम शैंग नहीं, और वह नाराज होने लगते है। तो श्याओ से श्याओ चैन बुलाती है तो चैन फिर से नाराज हो जाता है। तो श्याओ सोचती है कि मैंने फिर से इसका रॉन्ग नाम बुलाया, और वो उसे सी बुलाने लगती है। तो चैन उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जब तुम गुस्से में होती हो तो मेरा पूरा नाम बुलाती हो, और वैसे तुम मुझे चैन बुलाती हो। श्याओ ज़ियान को देखती है तो वो इशारा करती है कि हाँ ये सच बोल रहा है। चैन नाराज होकर जाने लगता है तो श्याओ हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। तो चैन उसे बोलते है कि क्या तुम मुझसे नाराज नहीं। तो श्याओ ना बोलती है। चैन बोलते है कि ओके, मैं यहाँ रहकर तुम्हारी केयर करूंगा और तुम्हें जो कुछ खाना है तुम मुझे बताना। तभी श्याओ का फोन ऑन होता है तो ज़ियान उसे बोलती है कि एक्सीडेंट के कारण तुम्हारा फोन ऑन नहीं हो रहा था तो अब ये ऑन हुआ है।
शाओ अपना फोन चेक करती है तो कंपनी का प्रेसिडेंट शेंग उसे टेक्स्ट कर रहा था कि किसी ने मुझे तुम्हारे नंबर से कॉल की थी कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, और वो उसे बता रहा था कि मैं तुम्हें देखने हॉस्पिटल आ रहा हूँ। और वो नहीं चाहती थी कि प्रेसिडेंट शेंग को ये बात पता चले कि चैन उसे देखने आया है। वो उसे वहाँ से भेजना चाहती थी तो बोलती है कि मेरे लिए कुछ खाने को लाओ, और ज़ियान उसकी बात समझ नहीं पाती तो बोलती है कि खाना मैं लाती हूँ और तुम लोग बैठकर बातें करो। शाओ उसे इशारा करती है कि मुझे इसे यहाँ से भेजना है, मगर ज़ियान उसकी बात समझ नहीं पाती। तभी दरवाजा नॉक होता है तो चैन जैसे ही प्रेसिडेंट शेंग की आवाज सुनता है तो वो डर जाता है और उसके पास भागने को रास्ता नहीं था तो वो वॉशरूम में जाकर छुप जाता है। और शेंग बाहर खड़ा था तो दरवाजा नॉक करता जा रहा था और उसके साथ एक वर्कर बेबी आई थी तो बोलती है कि शायद वो सो रही होगी तो हम खुद से अंदर चलते हैं। वो लोग अंदर आते हैं तो बेबी बोलती है कि मैंने सुना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। तो शेंग उसे बोलते हैं कि मैं और बेबी कंपनी के बिहार पर तुम्हारा हाल पूछने आए हैं। शाओ उसकी बात सुनती है तो सोचती है कि क्या कंपनी को अगर पता चले कि किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हुआ है तो क्या कंपनी का प्रेसिडेंट खुद उसे मिलने आता है। और शेंग ज़ियान को फ्रूट की बास्केट पर आता है तो वो उसका हाथ को टच करने लगती है तो शेंग अपना हाथ छुड़ा लेता है और वो जाकर चेयर पर बैठता है, मगर बहुत रूड लग रहा था और शाओ से कोई भी बात नहीं करता। शाओ सोचती है कि ज़ियान मुझे बता रही थी कि ये मुझे लाइक करता है तो इसने तो मुझे पूछा भी नहीं। तभी वेवे वॉशरूम का दरवाजा खोलने लगती है तो चैन घबराने लगता है। वेवे बोलती है कि वॉशरूम बंद क्यों है तो शाओ से बोलती है कि वहाँ डिसइंफेक्ट स्प्रे किया गया है तो कुछ टाइम के लिए रुक जाओ, और फिर उसे अपने पास बुलाती है तो उससे बातें करने लगती है। और चैन चुपके से बाहर देखता है वेवे शाओ से बातें कर रही थी तो वो चांद से देखता है तो बाहर भाग जाता है। शाओ वेवे को बोलती है कि तुम वॉशरूम यूज कर सकती हो, और वेवे जैसे ही वॉशरूम जाती है तो शेंग उसे हका लेता है और बोलते हैं कि जब मुझे पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे लगा कि मैं तो मर ही गया और मैं तुम्हें फिर देख नहीं सकूंगा। तो शाओ सोचती है कि ये चैन से ज्यादा हैंडसम है। शेंग उसे बोलते हैं कि दोपहर को तुम मुझसे मिलने आई तो मैंने तुम्हें कार में बिठाया और मैंने तुम्हें वार्न किया था कि घर जाते ही मुझे कॉल करना, और जब तुमने मुझे कॉल नहीं की तो मैं वरीड होने लगा, और जब मैंने तुम्हारे नंबर पर कॉल की तो कॉल किसी और ने रिसीव की और बोला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। शाओ उसकी बात सुनती है तो उसे ट्रस्ट हो जाता है कि शेंग ने भी उसे हर्ट नहीं किया था। तो वो उसे बोलती है कि हम लोग वॉक के लिए चलते हैं। ज़ियान और शेंग उसे सहारा देते हैं तो बाहर लाते हैं। तभी सामने से चैन और थर्ड बॉयफ्रेंड डायरेक्टर सी आ रहे थे तो शेंग शाओ का बाजू छोड़ देते हैं, और वेवे क्योंकि चैन को लाइक करती थी तो वो उसे पूछती है कि क्या तुम शाओ से मिलने आए थे और तुम्हें पता था कि ये हॉस्पिटल है। तो चैन बोलता है कि नहीं, मैं तो अपने कजन से मिलने आया हूँ और सीढ़ियों पर मुझे डायरेक्टर सी मिल गया तो मैं इसके साथ यहाँ आ गया। और पूछते हैं क्या प्रेसिडेंट शाओ से मिलने आया है। शेंग बोलते हैं कि हमें पता चला कि एक ही एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हुआ तो मैं और वेवे कंपनी के बिहार पर इसे मिलने आए हैं। और फिर बोलते हैं कि लंच का टाइम हो गया तो सब लोग खाना खाने चाहते हैं। वेवे बोलती है कि नहीं, तुम लोग खाना खाने जाओ, और वह चैन को साथ लेकर चली जाती है। तो डायरेक्टर सी भी बोलते हैं कि मुझे कुछ काम है, वो भी वहाँ से चला जाता है। और शाओ वरीड होने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है, और वो लोग वॉक के लिए बाहर आते हैं। तो शाओ ज़ियान को इशारा करती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। वो जाने लगती है तो देखती है कि शेंग उसे किसका रहा है, तो ज़ियान उन्हें देखकर जेलस होने लगती है। वो वहाँ से चली जाती है तो शाओ बोलती है कि तुम मुझे खाना लेकर आओ। तभी चैन उसे कॉल कर रहा था मगर वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करती, और शेंग को बोलती है कि तुम खाना लेकर आओ। शेंग फिर से उसे किस करता है तो वो चला जाता है। शाओ बहुत खुश होने लगती है। तभी चैन उसे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारी वार्ड में खड़ा हूँ, तुम आकर मेरे साथ खाना खाओ। शाओ सोचती है कि वो विंडो से मुझे देख रहा होगा, और अगर उसने देख लिया होगा कि शेंग ने मुझे किस की तो वो क्या सोचेगा। वो चैन को बोलती है कि तुम घर जाकर अकेले खाना खा लो और मैं प्रेसिडेंट के साथ खाना खाने आई हूँ। चैन उसे बोलते हैं कि मैंने डायरेक्टर सी को वहाँ देखा तो मैं डर गया और मुझे लगा कि हम दोनों की मोहब्बत एक्सपोज होने वाली है। और फिर उसे बोलता है कि मैं सैड हो रहा हूँ तो आकर मुझे कंफर्ट करो। शाओ उसे बोलती है कि अभी मैं नहीं आ सकती, और वो फोन बंद करती है। तभी सी वहाँ आ रहा था। शाओ उसे देखकर डर जाती है तो बोलती है कि अभी अभी शेंग ने मुझे किस की थी और चैन से मैं फोन पर बात कर रही थी, और अगर इसने मुझे और शेंग को देख लिया होगा और चैन के साथ मेरी बातें सुनी होंगी तो ये क्या सोचेगा। डायरेक्टर सी बहुत सीरियस होता है तो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। शाओ बहुत कंफ्यूज होने लगती है कि वो उसे क्या बात करे। तभी शेंग आता है तो बताता है कि मैं डिजर्ट लेने जा रहा हूँ। सी उसे देखकर छुप जाता है और शाओ अपने वार्ड में जाती है तो रिलैक्स होने लगती है, मगर सी ऑलरेडी वहाँ था तो उसके मुंह पर हाथ रखता है तो शाओ डर जाती है। तो डायरेक्टर सी उसे बोलते हैं कि ये मैं हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तो शाओ सोचती है कि मैं तो डर से मरने वाली थी
और वो जाकर सोफे पे बैठती है तो डायरेक्टर सी उसके साथ बैठने लगता है, मगर शाओ उसे दूर होती जा रही थी। डायरेक्टर सी उसे बोलते है कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो तुम बिल्कुल ऐसी लग रही थी और मुझे फर्स्ट साइड में तुमसे मोहब्बत हो गई थी। और फिर उसे बोलते है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो। शाओ हैरान होकर उसे देखने लगती है कि वो उससे नाराज क्यों है। सी उसे बोलते है कि मैं जानता था कि कल हमारी 1 मंथ एनिवर्सरी थी और तुम मेरे साथ एंजॉय करना चाहती थी, मगर मैं अब्रॉड था तो तुम्हारे पास नहीं आ सका और इसी कारण तुम मुझसे नाराज थी, मगर बिजनेस ट्रिप था तो मेरा जाना जरूरी था। और फिर उसे बोलते हैं कि जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है तो मैं तुरंत वापस आ गया। तो शाओ सोचती है कि ये तो कंट्री से बाहर था तो मैं इसके साथ डेट के लिए नहीं जा सकती थी, और सोचती है कि तीनों का क्लियर हो गया कि तीनों ने मुझे हर्ट नहीं किया, और सोचती है कि वो कौन है जिसके साथ मैं डेट के लिए गई थी। डायरेक्टर सीओ से बोलते हैं कि जब मैंने न्यूज सुनी तो मुझे लगा कि मेरा दिल बंद हो जाएगा, और अब मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने ठीक देखा तो अब मैं रिलैक्स हूँ। शाओ से बोलती है कि मैं तुमसे नाराज नहीं और मेरे कारण तुम ऑलरेडी डर गए थे तो मैं तुम माफ किया। तो सीओ से बोलते हैं कि ओके, तुम मुझसे नाराज नहीं, मगर नाराज होने की बारी मेरी है। शाओ रीजन पूछती है तो सीओ से बोलते हैं कि तुम शैंग के साथ खाना खाने क्यों गई थी और क्या तुम उसे क्लोज से जानती हो। शाओ कंफ्यूजन लगती है तो बोलती है कि प्रेसिडेंट ने बताया तो है कि वो कंपनी के बिहाफ पर वेवे के साथ मेरा हाल पूछने आया, और कंपनी के बिहाफ पर उसने हम सबको लंच ऑफर किया था और तुम लोग तो चले गए, मगर मैं मना नहीं कर सकती थी। सीयू से बोलते हैं कि ओके, प्रेसिडेंट शैंग को छोड़ो, चैन यहाँ क्यों आया था, और वो बोल रहा था कि उसकी कजन यहाँ एडमिट है तो क्या वो तुमसे मिलने आया था। शाओ कुछ नहीं बोलती तो सी उसका फेस देखने लगता है। शाओ उसे देखती है तो सोचती है कि जियान सच बोल रही थी कि मेरे तीनों बॉयफ्रेंड मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और सोचती है कि तीनों बहुत हैंडसम हैं तो बहुत मुश्किल है कि इनमें से किसी एक को चूज करूं। सी उसे किस करने लगते है तो शाओ उसे रोक देती है। तो सी उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ और क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है और तुम्हारा एटीट्यूड बहुत स्ट्रेंज लग रहा है। तो शाओ बोलती है कि ये हॉस्पिटल है और जियान मेरे साथ है, और अगर वो यहाँ आ गई तो कैसा लगेगा। सी उसे बोलते है कि क्या तुम्हें प्रेसिडेंट शैंग की फिक्र हो रही है कि अगर वो यहाँ आएगा तो हम दोनों की मोहब्बत एक्सपोज हो जाएगी। और फिर बोलते है कि आज रात तुम्हारे पास मैं रुकूंगा। शाओ डरने लगती है तो बोलती है कि नहीं, डॉक्टर ने बोला है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं कल डिस्चार्ज हो जाऊंगी तो कंपनी तुमसे मिलने आऊंगी। और फिर उसे बोलती है कि तुम ट्रैवल करके आए हो तो थक गए होगे और घर जाकर रेस्ट करो। सी उसकी बात नहीं मानता तो शाओ जबरदस्ती से उसे बाहर से बाहर करती है, और फिर वो सोचती है कि ये घर चला जाए तो कल सुबह चैन मुझे हॉस्पिटल से पिक करेगा तो घर छोड़ाएगा, और घर से शैंग मुझे पिक करेगा तो ऑफिस ले जाएगा। और दिल में सोचती है कि सब कुछ सेटल हो गया। और फिर वो सोचती है कि तीनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है, मैं इनमें से किसी के साथ गई होंगी और मुझे पता लगाना है कि किसने मुझे मारने की कोशिश की, और मुझे प्रिटेंड करना होगा कि मैं तीनों को लाइक करती हूँ, और अभी मैं किसी एक को चूज नहीं कर सकती। और नेक्स्ट डे वो शैंग के साथ कंपनी आती है तो सी उन्हें साथ देखते हैं तो बहुत जेलस होने लगते हैं। वो अपने ऑफिस चला जाते हैं तो शैंग शाओ को बोलते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि डायरेक्टर सी मुझे लाइक नहीं करता। शाओ बोलती है कि तुम कंपनी के प्रेसिडेंट हो तो वो तुम्हें डिसलाइक क्यों करेगा, और मुझे लगता है कि वो मुझे डिसलाइक करते हैं। शैंग हैरान होते हैं तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी चैन आता है तो शाओ को आवाज देता है और शैंग जेलस होता है तो अपने ऑफिस चला जाता है, और शाओ काम करने लगती है तो चैन उसकी सीट पर आता है तो उसे कुछ डॉक्यूमेंट दिखाता है और बोलता है कि तुम एब्सेंट थी तो तुम्हारा प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया। और फिर उसका हाथ पकड़ता है। वे सब देख रही थी तो जेलस होने लगती है क्योंकि वो चैन को लाइक करती थी। चैन और शाओ बातें करते हुए स्माइल कर रहे थे तभी डायरेक्टर सी अपने ऑफिस से बाहर आता है तो उन्हें देखकर गुस्सा करने लगते हैं और शाउट करते हैं, और शाओ को आवाज देते हैं कि मेरे ऑफिस आओ और प्रोजेक्ट चेक करवाओ। चैन सी का गुस्सा देखते हैं तो शाओ को बोलते हैं कि आज लगता है कि सी बारूद उगल रहा है, और बोलते हैं कि तुम केयरफुल रहना। शाओ जाने लगती है तो वे उसके सामने पाँव करती है तो शाओ गिरने लगती है। शैंग आता है तो उसे होल्ड कर लेते हैं। शाओ उसे देखकर स्माइल करने लगती है तो शैंग उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और शाओ को याद आता है कि ये ऑफिस है तो वो अपने पेपर्स उठाने लगती है तो शैंग उसकी हेल्प करने लगता है। और शाओ सी के ऑफिस आती है तो उसे पीछे से जोर से हाका लेता है तो शाओ बोलती है कि मुझे सांस नहीं आ रही। सी उसे बोलते है कि तुम चैन के क्लोज थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। शाओ उसकी बात सुनती है तो हंसने लगती है और बोलती है कि तुम जेलस होकर बहुत क्यूट लग रहे हो। सी फ्लावर्स निकालता है तो बोलते है कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। शाओ फ्लावर्स देखती है तो खुश होने लगती है। सी उसे बोलते है कि अगर ये फ्लावर्स तुम्हें पसंद है तो मैं और खरीदता हूँ। तभी शैंग सी को आवाज देता है तो सी फ्लावर
टेबल के नीचे फेंक देता है। शैंग अंदर आते हैं तो स्नीज करने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या यहाँ रोजेस हैं, मुझे रोजेस से एलर्जी है। तो सी बोलते हैं कि नहीं, यहाँ कोई फ्लावर्स नहीं लाया। शैंग उसे प्रोजेक्ट की फाइल देते हैं तो वहाँ से चला जाता है। सी एक बार फिर से शॉ को वार्न करते हैं कि तुम शैंग और चैन से दूर रहा करो, और फिर दिखावे को उसे ऊंची आवाज में डांटने लगते हैं कि तुमने प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा मिस्टेक की। बाहर एक कोलीग मोमो सी की आवाज सुनती है तो वेवे को बोलती है कि श्याओ को डांट पा रही है, तो दोनों बहुत खुश होने लगती हैं। श्याओ सी के ऑफिस से बाहर आती है तो शैंग बोलते हैं कि तुम मेरे ऑफिस हो, और श्याओ जाने लगती है तो इस बार जीजान जेलस होने लगती है कि वो अभी उसकी केयर करता है। और शैंग जैसे ही श्याओ को देखते हैं तो उसे अपनी लैब में बिठाते हैं और बोलते हैं कि डायरेक्टर सी तुम्हें डांट रहा था तो तुम इस बात को दिल पर न लेना, क्योंकि वो काम को लेकर बहुत सीरियस है। और बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई बात समझ न आए तो तुम मुझसे पूछने आ सकती हो। श्याओ बहुत अपसेट होने लगती है तो सोचती है कि तीनों मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो मैं तीनों में से किसी को अवॉइड नहीं कर सकती, और जितना मैं इनसे दूर जाना चाहती हूँ ये उतना मेरे क्लोज आते हैं। शैंगू से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ और तुम चुप क्यों हो। तो श्याओ बोलती है कि कुछ नहीं। वो जाने लगती है तो शैंग फिर से उसे अपनी लैब में बिठाता है तो उसे किस करता है। श्याओ बाहर आती है तो बहुत कंफ्यूज हो रही थी। चैनू से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, और बोलते हैं कि डायरेक्टर सी ने तुम्हें डांटा, तो क्या प्रेसिडेंट ने भी डांटा। और बोलते हैं कि एक्सीडेंट के बाद तुम फर्स्ट एक कंपनी आई हो तो इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं कर सकती, तो दोनों ने तुम्हें क्यों डांटा। और श्याओ शैंग को याद करने लगती है तो स्माइल करने लगती है। चैनू से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, और वो उसका शोल्डर हलाता है तो बोलते हैं कि मेरे साथ लंच के लिए चलो। श्याओ बोलती है कि मेरी किसी के साथ अपॉइंटमेंट है। चैन हैरान लगते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारी अपॉइंटमेंट किसके साथ है। और श्याओ शैंग का नाम नहीं बता सकती थी तो बोलती है कि ओके मैं तुम्हारे साथ लंच कर लूंगी, मगर कंपनी से बाहर नहीं जा सकते। तो चैन बोलते हैं कि ओके हम टी रूम में चलते हैं तो वहाँ लंच करते हैं। श्याओ ओके बोलती है तो सोचती है कि अच्छा हुआ कि सी ने मुझे खाने के लिए इनवाइट नहीं किया, वरना मुझे और मुश्किल होती। और वो टी रूम में जाती है तो चैन ने उसकी फेवरेट चॉप एंड राइस मंगवाए थे तो वो थोड़ा सा खाने लगती है। और वो टाइम देखती है तो सोचती है कि शैंग ने मुझे बुलाया हुआ है। वो वॉशरूम का बहाना करती है तो शैंग के ऑफिस चली जाती है, और शैंग ने भी उसके लिए राइस एंड चॉप्स मंगवाए थे। तो वो सोचती है कि मैं हर किसी को ये क्यों बताती हूँ कि मुझे यही डिश पसंद है। और वो थोड़ा सा खाना टेस्ट करती है, और उसे क्योंकि फिर से चैन के पास जाना था तो बहाना बनाती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। और फिर से चैन के पास जाती है तो थोड़ा सा खाने के बाद फिर से वॉशरूम का बहाना करती है तो वहाँ से भाग जाती है। और बाहर जाकर वो अपसेट होने लगती है कि वो एक साथ तीनों को डील नहीं कर सकती। रात को सी उसे घर छोड़ने जा रहा था तो बोलते हैं कि हम डिनर के लिए चलते हैं। और श्याओ राइस एंड चॉप्स का नाम सुनती है तो बोलती है कि मैं ये नहीं खाऊंगी। सी उसे बोलते हैं कि ओके तुम जो खाना चाहोगे हम वही कुछ ऑर्डर करेंगे। और वो रेस्टोरेंट जाते हैं तो श्याओ बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, और वो वॉशरूम से निकलने लगती है कि शैंग बाहर हाथ धो रहा था। वो उसे देखकर अपसेट होती है तो चांस देकर बाहर भागती है, मगर शैंग उसे देख लेता है। वो उसके पीछे आता है तो श्याओ से पूछती है कि क्या तुम भी यहाँ आए हो। तो शैंग उसे बोलते हैं कि मैं किसी क्लाइंट से मिलने आया था। तो श्याओ बोलती है कि ओके तुम जाकर अपने क्लाइंट से मिलो। और वो सी के पास जाती है तो बोलती है कि हम कहीं और खाना खाने चलते हैं। वो वहाँ से जाने लगते हैं कि वेटर आता है तो खाना लगा देता है। दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं, और श्याओ क्योंकि सी को वहाँ से भेजना चाहती थी तो बोलती है कि मुझे साथ वाली शॉप की मिल्क टी पसंद है तो तुम मेरे लेकर आओ। सी बाहर जाने लगते हैं तो शैंग से मिलता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। शैंगू से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो तो सी उसे बताते हैं कि मैं क्लाइंट से मिलने आया हूँ। वो बाहर चला जाता है तो शैंग अपनी टेबल की तरफ जाने लगते हैं तो वो वहाँ श्याओ को देख लेता है, और श्याओ उसे देखती है तो मुँह छुपाने लगती है। शैंग उसे आवाज देता है तो बोलते हैं कि तुमने बताया नहीं कि तुम किसके साथ आई हो। श्याओ से बोलती है कि मैं अकेले आई हूँ। शैंग वहाँ 2 प्लेट्स देखते हैं तो कुछ पूछता नहीं और चला जाता है। श्याओ भागकर बाहर आती है तो सी को बोलती है कि हम कहीं और चलकर खाते हैं, तो सी उसे वहाँ से ले जाता है। और शैंग क्लाइंट से मिलकर बाहर आता है तो सोचने लगते हैं कि श्याओ की टेबल पर 2 प्लेट्स थी तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला, और क्या वो मुझे चीट कर रही है। वो उसके घर की तरफ कार मोड़ता है तो सोचता है कि मुझे उसे बात करनी है। और सी श्याओ को छोड़ने घर जाता है तो उसे गुड नाइट बोलता है। तो श्याओ सोचती है कि जैसी फीलिंग्स मैं चैन और शैंग के लिए फील करती हूँ इसके लिए वैसा फील नहीं कर पाती। और वो कंफ्यूज होने लगती है कि उसके 3 बॉयफ्रेंड हैं। तो वो कार से बाहर निकल आती है मगर अपना बैग वहीं भूल जाती है। सी उसका पर्स देने बाहर आता है तो बोलते हैं कि क्या मुझे अपने घर इनवाइट नहीं करोगी। श्याओ बोलती है कि बहुत लेट हो गया तो तुम घर जाओ। और सी मुड़ने लगते हैं तो शैंग पीछे खड़ा था। श्याओ उसे देखती है तो उसके हाथ से पर्स गिर जाता है। सी बहुत गुस्से में आता है तो श्याओ से पूछता है कि ये यहाँ क्यों आया है।
शेंग उससे ज्यादा गुस्से में आता है तो सी को हिट करता है। शाओ सामने होती है तो बोलती है कि मिस्टेक मेरी है, तुम इसे पनिश ना करो और अगर किसी को पनिश करना है तो मुझे करो। सी बोलते है कि बताओ कि ये यहाँ क्यों आया है। तो शेंग बोलते है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड की मर्जी से यहाँ आया हूँ। सी शियाओ से पूछता है कि ये क्या बोल रहा है। शियाओ चुप रहती है। तभी चैन वहाँ आता है। सी और शेंग उसे देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं। चैन बोलते हैं कि तुम दोनों एक साथ यहाँ क्यों आए हो। सी को सारी बात समझ आती है तो बोलते हैं कि क्या प्रेसिडेंट और मेरे अलावा चैन भी तुम्हें लाइक करते हैं। शियाओ चुप रहती है तो सी बोलते हैं कि आज तुम तीनों में से किसी एक को चूज करो। शियाओ तीनों से अपॉलोजाइज करती है और बोलती है कि जब से मेरा कार एक्सीडेंट हुआ तो मैं ऐसी हो गई और मैं तुम तीनों को क्लियर करना चाहती थी मगर क्लियर नहीं कर सकी, और बोलती है कि मिस्टेक मेरी है कि तुम तीनों को चीट मैं कर रही हूँ। चैन उसकी बात सुनता है तो शॉक रह जाते हैं तो केक उसके हाथ से गिर जाता है। सी बोलते है कि मैं ये समझूंगा कि आज कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हें दूसरा चांस दे रहा हूँ, तुम आज रात हम तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करो। शाओ सॉरी बोलकर चली जाती है। तीनों बॉयज बाहर जाते हैं तो चैन अभी तक शॉक था और बोलते हैं कि क्या वो हम तीनों की गर्लफ्रेंड है। शेंग हाँ बोलते हैं तो फिर बोलते हैं कि पहले मैं उसे लाइक करता हूँ तो तुम दोनों पीछे हट रहो। सी उसका कॉलर पकड़ता है तो बोलते हैं कि वो मुझे लाइक करती है तो तुम पीछे हो रहे हो और तुम बोलो कि तुम उसे लाइक नहीं करते। शेंग बोलते हैं कि मैं 1000 बार बोलूंगा कि मैं उसे लाइक करता हूँ। सी उसे 5 करते हैं तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि तुम उससे दूर रहना। शेंग उसका कॉलर पकड़ता है तो बोलते हैं कि वो सिर्फ मुझे लाइक करती है। चैन बोलते हैं कि तुम तो दोनों ऐसे फाइट कर रहे हो जैसे तुम सिर्फ उसके बॉयफ्रेंड हो, और बोलते हैं कि मैं भी उसे लाइक करता हूँ तो इस फाइट में मुझे भी इन्वॉल्व करो। और फिर वो बोलते हैं कि चाहे हम कितनी भी फाइट कर लें हमें बात तो करनी पड़ेगी कि आगे क्या करना है। तो तीनों डिसाइड करते हैं कि जिसे शाओ चूज करेगी वही उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। और शाओ घर जाती है तो रोने लगती है और जियान को कॉल करती है कि तीनों मेरे साथ बहुत नाइस हैं और मुझे लाइक करते हैं, और बोलती है कि मैं तीनों को एक साथ डील इस कारण कर रही थी ताकि मुझे पता चले कि मुझे किसने मारने की कोशिश की और मुझे अभी तक पता नहीं चला। जियान से बोलती है कि तुम नहीं जानती कि तुमने तीनों को कितनी मुश्किल में डाल दिया और तुम किसी एक को चूज करो। और फिर उसे बोलती है कि अच्छा होगा कि तुम शेंग से ब्रेकअप कर लो। और वो फोन बंद करती है तो स्माइल करने लगती है और सोचती है कि तुम डिजर्व नहीं करती कि प्रेसिडेंट शेंग को लाइक करो और तुम्हें उसे ब्रेकअप करना होगा और वो मुझसे शादी करेगा। और शाओ रो रही थी कि दरवाजा नॉक होता है और वो समझती है कि जियान उसे कंफर्ट करने आई है तो जाकर दरवाजा खोलती है। वहाँ शेंग था तो जबरदस्ती अंदर आ जाता है। वो शाओ को हक करता है तो शाओ से पूछती है कि क्या तुमने ड्रिंक की है। वो उसे बिठाती है तो पूछती है कि तुमने इतनी ज्यादा क्यों पी। वो उसे पानी देती है तो शेंग फिर से उसे हक करता है और बोलता है कि तुम कन्फेस करो कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो और तुम उन दोनों से ब्रेकअप कर लो। और वो उसे किस करने लगता है तो शाओ उसे दूर करती है। तभी उसका फेस देखती है तो बोलती है कि क्या तुमने किसी से फाइट की। शेंग बोलता है कि छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। तो शाओ बोलती है कि क्या मेरे जाने के बाद तुम तीनों ने फाइट की। शेंग हाँ बोलता है तो शाओ बोलती है कि हम एक दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं और बोलती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। तभी सी उसे कॉल कर रहा था तो शेंग उसका फोन पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम उसे बोलो कि तुम उसे लाइक नहीं करती। शाओ उसके हाथ से फोन लेती है तो सी से बात करने लगती है। सी उसे बोलते है कि मुझे तुमसे मिलना है। शाओ से बोलती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। सी पूछते है कि क्या शेंग ने तुम्हें कुछ बोला है। शाओ बोलती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी और वो फोन बंद कर देती है। और फिर वो शेंग से बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मैं चैन को भी बोल दूंगी कि मैंने उसे भी ब्रेकअप कर लिया। शेंग चला जाता है तभी चैन उसे कॉल करता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो शाओ उसे भी बोलती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। चैन उसकी मिन्नतें करता है कि तुम ऐसा ना करो मगर शाओ उसकी कोई बात नहीं सुनती। और फिर हम देखते हैं कि ड्यूटी टाइम से पहले जियान कंपनी आती है तो शेंग की ऑफिस जाती है तो कुछ फाइल्स चेक करने लगती है और वो ड्रॉर में एक फाइल देखती है तो सेटिस्फाई होकर वहाँ से जाने लगती है। शेंग आते हैं तो बोलते हैं कि तुम सबसे पहले कंपनी क्यों आ गई। तो वो से बोलती है कि मुझे एक प्रोजेक्ट पर तुम्हारा साइन लेना था तो मैं पहले आई। और शेंग क्योंकि अपसेट था तो वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। जियान उसे फाइल देती है तो वो साइन कर देता है। जियान उसका साइन देखती है तो बोलती है कि तुमने यहाँ शाओ का नाम लिखा है, तुम्हें खुद का साइन करना था। शेंग अपने साइन पढ़ता है तो बोलता है कि ओके तुम दूसरी कॉपी लाओ तो मैं फिर से साइन कर देता हूँ। वो चली जाती है तो शेंग सोचता है कि मैं गिव अप नहीं कर सकता और जियान प्रोजेक्ट की दूसरी कॉपी लाती है तो शेंग उस पर साइन कर देता है। जियान से बोलती है कि क्या इस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर सकती हूँ। शेंग बोलते है कि नहीं, ये ऑलरेडी शाओ को मिल गया है तो तुम्हें कोई दूसरा प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और फिर उसे बोलते हैं कि जैसे ही शाओ आए तो उसे बोलना है कि मुझे उसे काम है।
जियान उसकी बात सुनती है तो बहुत जेलस होने लगती है और सोचती है कि तीनों सिर्फ तुम्हें लाइक करते हैं और अगर मैं क्रूअल बन जाऊं तो मुझे ब्लेम ना करना क्योंकि गॉड मेरे साथ अनफेयर है। और शाओ जैसे कंपनी आती है तो चैन उसे बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर शाओ बोलती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका तो तुम मुझसे दूर रहा करो। चैन बोलते है कि मैंने नहीं बोला कि मैंने ब्रेकअप किया, और फिर बोलते है कि अगले हफ्ते कंपनी का डिनर है तो तुम मेरी पार्टनर बनकर पार्टी में जाना, मगर शाओ मना करती है। जियान आती है तो बोलती है कि प्रेसिडेंट तुम्हें बुला रहा है और वो उसके ऑफिस जाने लगती है कि सी उसे देखकर जेलस हो रहा था। उधर शैंग बहुत अपसेट हो रहा था तो आंखें बंद किए बैठा था। तभी मोमो आती है तो उसके शोल्डर दबाने लगती है और शैंग को लग रहा था कि वहाँ शाओ है तो वो आंखें नहीं खोलता। तभी शाओ अंदर आती है तो बोलती है कि ये लड़की कौन है। शैंग गुस्से आता है। सी अंदर आते हैं तो बोलते हैं कि प्रेसिडेंट का मूड तो बहुत अच्छा है और हमें नहीं पता था कि ये और लड़की को साथ फ्लर्ट करता है। शैंग बोलते है कि तुमने गलत समझा, मुझे लगा कि यहाँ तुम हो तो मैंने आंखें नहीं खोली। और फिर वो मोमो को बोलते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। वो चली जाती है तो शाओ पूछती है कि तुमने मुझे बुलाया क्यों। शैंग उसे इनविटेशन कार्ड देते हैं तो बोलते हैं कि कंपनी के डिनर में तुम मेरी पार्टनर बनना। सी बोलते हैं कि तुम वेवे को अपने साथ ले जाना, ये मेरी पार्टनर बनेगी। और दोनों फाइट करने लगते हैं कि शाओ मेरे साथ जाएगी। शाओ बोलती है कि तुम लड़ना बंद करो, मैं किसी की पार्टनर नहीं बनूंगी। और मोमो कैंटीन जाती है तो वेवे को बोलती है कि मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट और डायरेक्टर सी दोनों शाओ का लाइक करते हैं और दोनों गॉसिप कर रही थी। तभी जियान को आते देखती हैं तो मोमो बोलती है कि चुप हो जाओ। और जियान ऑलरेडी सब कुछ जानती थी तो दोनों को बोलती है कि क्या मेरे साथ काम करोगी, तो दोनों मान जाते हैं। और शैंग को पता चलता है कि शाओ किसी के साथ रेस्टोरेंट जा रही है तो वो उस रेस्टोरेंट जाता है तो पहले से बैठ जाता है और दोनों का वेट करने लगता है। और शाओ एक लड़के चैंग के साथ वहाँ आती है तो शैंग उन्हें देखकर जेलस होने लगते हैं। उधर सी और चैंग किसी क्लाइंट से मिलने आते हैं। चैंग शैंग को देखते हैं तो सी को बोलते हैं कि प्रेसिडेंट यहाँ क्यों आया है, तो वो दोनों उसकी तरफ चले जाते हैं। शाओ और चैंग खाना ऑर्डर करते हैं तो शाओ चैंग को सारी बात बताने लगती है कि वो कितनी बुरी सिचुएशन में है। चैंग बोलते हैं कि सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड है और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तीनों से ब्रेकअप कर लेता। और बोलते हैं कि अपसेट होने की जरूरत नहीं, तुम तीनों को छोड़ दो। और शैंग को लग रहा था कि शाओ ने फोर्थ बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया तो वो अपना सारा गुस्सा अपने स्टेक पर निकाल रहा था और वो नहीं चाहता था कि चैन और सी उसके पीछे खड़े हैं। चैन उसे आवाज देता है तो शैंग डर कर मुड़ता है। तभी सी उसे आवाज देता है तो वो उधर देखते हैं तो नाइफ उसकी तरफ करता है। सी उसे बोलते हैं कि तुम इतना डर क्यों रहे हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो शाओ और चैंग की तरफ इशारा करते हैं तो दोनों उन्हें देखते हैं तो फिर तीनों एक साथ जेलस होने लगते हैं। उधर चैंग शाओ को स्टेक काट कर देते हैं और बोलते हैं कि पहले खाना खाओ और फिर उसे बोलते हैं कि इस अनहेल्दी रिलेशन को तोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शाओ ओके बोलती है तो खाना खाने लगती है। सी उन दोनों को बातें करते देखते हैं तो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि शाओ इस लड़के से मोहब्बत करने लगी और बोलते हैं कि हमें जाकर उसे बात करनी चाहिए। तो शैंग बोलते हैं कि नहीं, बहुत ज्यादा लोग हैं, अगर हमने यहाँ प्रॉब्लम किया तो शाओ को अच्छा नहीं लगेगा। तो सी भी बोलते हैं कि हाँ, हमने यहाँ फाइट की तो पॉसिबल है कि हम तीनों का चांस चला जाए। और चैंग शाओ की हेल्प करने के लिए आगे जाता है तो उसकी आंख को ब्लो करने लगता है और सी को लग रहा था कि वो उसे किस करने वाला है तो वो आगे जाते हैं तो बाकी दोनों भी उसके पीछे जाते हैं। सी चैंग का कॉलर पकड़ता है तो उसे जोर से हिट करता है तो चैंग भी उसे हिट करता है। शाओ चैंग को रोकने लगती है तो वो बोलते हैं कि पहले उसे रोको। शाओ सी के सामने खड़े हो जाती है तो बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। सी बोलते हैं कि तुम ये बताओ कि ये कौन है। और वो उससे बात कर रही थी कि शैंग आता है तो चैंग को जोर से पांच करता है तो चैंग भी उसे हिट करता है। और शाओ देखती है तो शॉक ले जाती है तो शैंग को फाइट से रोकने लगती है। चैन आता है तो वो चैंग को हिट करके नीचे गिराते हैं तो उसकी पिटाई लगाने लगता है। शाओ देखती है तो उसे रोकने की कोशिश करती है और जब वो रुकता नहीं तो शाओ उसके सर पर बॉटल मारती है तो चैन बेहोश हो जाता है। शाओ शाउट करती है कि कोई एम्बुलेंस बुलाओ। वो लोग हॉस्पिटल आते हैं तो नर्स सबकी बैंडेज करती है और शाओ सिर्फ चैन की फिक्र कर रही थी। तीनों उसे देखते हैं तो बहुत जेलस होने लगते हैं। शाओ चैन से सॉरी कहती है कि मैंने तुम्हें हिट किया तो चैन बोलते हैं कि मिस्टेक तुम्हारी नहीं, तुम्हें अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं और देखो इसने मुझे कितना हर्ट किया। तो चैन बोलते हैं कि तुम्हें हम सब के बीच में आने की जरूरत क्या थी। चैन बोलते हैं कि तुम तीनों ने बारी बारी पहले मुझे हिट किया तो फिर मैंने तुम लोगों को हिट किया। सी गुस्से में आते हैं तो बोलता है कि हम लोग तुम्हें मार देंगे। शाओ बोलती है कि ये घर नहीं, ये हॉस्पिटल है, यहाँ फाइट नहीं कर सकते। तो चारों आराम से बैठ जाते हैं। डॉक्टर आते हैं तो उन तीनों से पूछते हैं कि तुम लोगों की फैमिलीज कहाँ हैं। तो तीनों शाओ की तरफ इशारा करते हैं। चैंग बोलता है कि ये इनकी नहीं
ये मेरी फैमिली है। शाओ डॉक्टर को बोलती है कि ओके, आप बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर बोलते हैं कि आप हॉस्पिटल का बिल दें। वो बिल पे करने जाती है मगर चारों को वार्न करती है कि यहाँ फाइट ना करना। वो चली जाती है तो शैंग चैंग को बोलते हैं कि शाओ को छोड़ने के लिए क्या लोगे। चैंग उसकी बात सुनता है तो हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि वो तो मेरी सिस्टर है। चैंग गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि तुम उसे सिस्टर नहीं बुला सकते और वो तो सिर्फ मेरी सिस्टर है। चैंग हंसने लगते हैं तो बोलते हैं कि मेरी सिस्टर के बॉयफ्रेंड बहुत स्टूपिड हैं। शैंग उसे बोलते हैं कि पहले ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो तुम हमारे बीच में ना आओ। सी बोलते हैं कि अभी अभी वो ग्रेजुएट हुई है और उसने जॉब स्टार्ट की है और देखने में तुम पुअर लग रहे हो तो उसे खुश नहीं रख सकते। तो चैंग बोलते हैं कि तुम रूट CEO हो, तुम क्या समझते हो कि पैसों से किसी को खुश किया जा सकता है। और फिर बोलते हैं कि हमारा ऐसा वैसा कोई भी रिलेशन नहीं और तुम लोग मुझे पैसों से खरीद नहीं सकते। शाओ आती है तो वो लोग आर्ग्यू करना स्टॉप कर देते हैं और चैंग नहीं चाहता था कि वो किसी और की तरफ देखे तो वो प्रिटेंड करने लगते हैं कि उसके पेट में दर्द है। तो शाओ उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कंपनी का डिनर था तो एक गेस्ट सी और शैंग को बोलते हैं कि कंपनी का डायरेक्टर और प्रेसिडेंट फीमेल पार्टनर के बिना कैसे आ गए और बोलते हैं कि क्या सूरज वैसे निकला है कि तुम दोनों अकेले आए। जियान शैंग का बाजू होल्ड कर लेती है तो मोमो सी का बाजू पकड़ लेती है मगर सी अपना हाथ छुड़ा लेते हैं। शाओ आती है तो जियान और शैंग को साथ देखती है तो वो जेलस होने लगती है। तभी वो चैंग को देखती है तो उसके पास चली जाती है और बोलती है कि ये हमारी कंपनी की पार्टी है तो तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वो उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारी कंपनी में जॉब कर ली है। शैंग उन्हें बातें करते देखते हैं तो जेलस होता है तो शाओ को बोलते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है तो मेरे साथ चलो और वो उसका हाथ पकड़ के ले जाते हैं तो सी भी उनके पीछे जाते हैं। शैंग शाओ को बोलते हैं कि तुम्हें पार्टी में मेरे साथ आना था। शाओ बोलती है कि तुम्हारी ऑलरेडी पार्टनर है तो तुम्हें मेरी क्या जरूरत। तभी सी आता है तो बोलते हैं कि मेरी कोई पार्टनर नहीं तो तुम मेरे साथ चलो। सी और शैंग दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं कि ये मेरी पार्टनर बनेगी। तो शाओ बोलती है कि मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ और जैसे वो बाहर आती है तो सामने चैन को देखती है तो वो वहाँ से भागने लगती है और वो लिफ्ट में जाती है कि शैंग जबरदस्ती लिफ्ट में आ जाता है और लिफ्ट बंद कर लेता है। तो शाओ को बोलता है कि तुम मुझसे भाग नहीं सकती। शाओ से बोलती है कि हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है मगर शैंग उसे फोर्सफुली रोक के रखते हैं तो बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वे मोमो और जियान फुटेज में उन दोनों को देख रही थी तो तीनों जेलस हो रही थी। जियान एक बटन प्रेस करती है तो स्माइल करने लगती है और बोलती है कि तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि शाओ वरीड होने लगती है कि लिफ्ट काम नहीं कर रही और वो डोर ओपन करने की कोशिश करती है मगर लिफ्ट नहीं खुलती। तभी लिफ्ट शेक होने लगती है और लाइट्स बंद हो जाती हैं। शैंग डरने लगते हैं तो नीचे बैठ जाते हैं। शाओ से बोलती है कि मैं किसी को हेल्प के लिए बुलाती हूँ मगर शैंग उसे हाक करते हैं तो बोलते हैं कि तुम मुझे छोड़ कर कहीं न जाओ और फिर उसे बोलते हैं कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं करोगी। सी और चैन उन दोनों को ढूंढने जा रहे थे तभी वो लिफ्ट को देखते हैं। दो मजदूर लिफ्ट को खोल रहे थे। वो पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ तो लेबर बताते हैं कि प्रेसिडेंट शैंग और एक लड़की लिफ्ट में बंद हो गए और लिफ्ट खुलती है तो दोनों जेलस होने लगते हैं। शाओ ने शैंग को हाक किया हुआ था। वो लोग लिफ्ट से बाहर आते हैं तो शाओ शैंग की केयर कर रही थी और पूछती है कि क्या डॉक्टर को बुलाएं। शैंग बहुत एम्बैरस होने लगते हैं तो फिर उसे बताता है कि मुझे क्लास्ट्रोफोबिया है तो इसी कारण मैं बहुत डर रहा था। तो शाओ से बोलती है कि इसमें एम्बैरस होने वाली कौन सी बात है और शैंग फिर से चांस देखते हैं तो शाओ को बोलते हैं कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं करोगी। चैन बोलते हैं कि ये तो अनफेयर है, तुम इसकी सिंपैथी ले रहे हो। तो सी भी बोलते हैं कि तुम अपनी बीमारी का एडवांटेज ले रहे हो। तो शाओ बोलती है कि लड़ने की जरूरत नहीं, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। और पार्टी कंपनी के हॉल में हो रही थी। शाओ बाहर जाती है तो जियान उसके सामने खड़ी थी। वो से बोलती है कि प्रेसिडेंट ने बोला है कि उसके ऑफिस में एक फाइल है तो वो लाकर कॉन्ट्रैक्टर को दिखाओ और वो उसे ड्रॉर बताती है कि फाइल कहाँ रखी है। और शाओ शैंग के ऑफिस जाती है तो फाइल ढूंढने लगती है। तभी वो एक ड्रॉर खोलती है तो उसे फाइल नजर आती है मगर नीचे इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स थे और वो उन्हें देखने लगती है क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स पर उसका नाम लिखा था। और वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि अगर उसकी डेथ हो जाती तो कंपनी को बहुत बड़ी अमाउंट मिलती। वो शॉक रह जाती है कि क्या शैंग ने उसे मारने की कोशिश की। और जियान बाहर खड़ी थी तो सोचती है कि तुमने मेरी मोहब्बत मुझसे छीन ली और आज तुम्हारी मोहब्बत तुमसे छीनेगी तो तुम पेन को फील करोगे। और शाओ बाहर जाकर बैठ जाती है तो सोचती है कि मैं शैंग को बहुत ट्रस्ट करती थी तो क्या उसने मुझे मारने की कोशिश की। शैंग आता है तो पूछता है कि तुम ऐसे क्यों बैठे हो। शाओ से पूछती है कि क्या मेरे एक्सीडेंट तुमने करवाया था। शैंग से बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो। शाओ उसके मुंह पर इंश्योरेंस का पेपर मारती है
तो शैंग वो पेपर उठाकर पढ़ लेता है और बोलते हैं कि तुम्हें किसने बोला कि मेरे ऑफिस जाओ। शाओ बोलते हैं कि तुम ये बताओ कि ये सच है या फिर झूठ। शैंग से बोलता है कि जैसा तुम सोच रही हो ये ऐसा वैसा कुछ नहीं, और बोलते हैं कि 2 दिन पहले मैं अपने ऑफिस गया तो मेरी सारी फाइल उल्टी हो रही थी और डॉक्यूमेंट्स बहुत मिक्सअप हो रहे थे और कुछ उसमें एक्स्ट्रा थे और मुझे नहीं पता कि ये सब कौन कर रहा है। और फिर उसे बोलता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो तुम्हें हर्ट करने का नहीं सोच सकता। और वो नाम पूछता है कि तुम्हें किसने बोला कि मेरे ऑफिस जाओ, मगर शाओ उसे नाम नहीं बताती। तो शैंग से बोलते हैं कि मैं खुद से इन्वेस्टिगेशन करूंगा कि तुम्हारा एक्सीडेंट किसने करवाया। और फिर उसे बोलते हैं कि जिस किसी ने ये काम किया है उसे पूरा नॉलेज नहीं और इंश्योरेंस के पैसे हमेशा ब्लड रिलेशन को मिलते हैं, और बोलते हैं कि तुम मेरा ट्रस्ट करो। तो शाओ से बोलते हैं कि तुम पता लगाओगे कि मेरे एक्सीडेंट के पीछे कौन है। और कंपनी का एग्जीबिशन था तो सब लोग तैयारी कर रहे थे। सी शाओ को बोलते हैं कि फैक्ट्री से कॉल आई है कि ड्रेस तैयार हो गए, और बोलते हैं कि तुम जाकर पहले चेक कर लो तो फिर हम उन्हें मंगवाते हैं। वो जाने लगती है तो शेंगू से बोलते हैं कि अंकल जाओ बाहर खड़ा है तो वो तुम्हें ले जाएगा। दूसरी साइड पर देखते हैं कि अंकल जाओ शाओ का वेट कर रहा था कि एक आदमी आता है तो उसे एड्रेस पूछने लगता है। अंकल जाओ बाहर आते हैं तो वो आदमी उसे हिट करते हैं तो बेहोश करके कार में डालता है और किसी को बोलते हैं तो कार वहाँ से चली जाती है। और शाओ आती है तो शैंग की कार के पास वही आदमी खड़ा था। वो अंकल जाओ का पूछती है तो वो आदमी से बताता है कि उसे कुछ काम था तो उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें फैक्ट्री ड्रॉप करूं। शाओ बोलती है कि मैं तुम्हें जानती नहीं तो तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वो वहाँ से जाने लगती है कि वो आदमी उसकी नेक को हिट करते हैं तो बेहोश करते हैं और कार में डाल लेते हैं। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि जियान बहुत खुश हो रही थी कि शाओ से उसकी जान छूट जाएगी। फिर वो बोलती है कि मुझे लगता है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, मगर जियान बोलती है कि बहुत लेट हो गया और आज मैं उसे मार दूंगी तो हम तीनों की मोहब्बत हम तीनों को मिल जाएगी। उधर शाओ जागती है तो उस आदमी से बोलती है कि तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो वो आदमी से बोलते हैं कि थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और सी वरीड हो रहा था तो शैंग को बोलते हैं कि शाओ बहुत लेट हो गई और उसे कॉल करते हैं मगर उसका नंबर बंद जा रहा था और तीनों बार बार उसका नंबर ट्राई करते हैं मगर फोन बंद था। तीनों वरीड होते हैं तो पार्किंग में जाते हैं तो सब कार्स को चेक करने लगते हैं। शैंग कार लेते हैं तो उसे ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। जियान उसे कॉल करती है तो बोलती है कि शाओ मेरे पास है, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं। शैंग हैरान होता है तो बोलते हैं कि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तो तुम उसके साथ क्या करने वाली हो। तो जियान उसे बताती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ मगर तुम उसे लाइक करते हो और मेरी केयर नहीं करते, तो इसी कारण मैंने उसे किडनैप करवाया। तो शैंग उसे बोलते हैं कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जियान बोलती है कि मुझे 10 मिलियन चाहिए। शैंग बोलते हैं कि शाओ से मेरी बात करवाओ तो तुम्हें पैसे दे दूंगा, मगर जियान से बोलती है कि ये ना भूलो कि वो मेरे हाथ में है तो तुम मुझसे डील नहीं कर सकते। और बोलती है कि कल 2 बजे जहाँ मैं बोलूँ वहाँ पैसे लेकर आ जाना वरना मैं उसे मार दूंगी। और वो शाओ की पिक्चर उसे सेंड करती है और शाओ जागती है तो जियान को देखकर हैरान लगती है तो बोलती है कि क्या तुमने मुझे किडनैप करवाया। जियान उसकी नेक पकड़ती है और बोलती है कि मैं तुम्हारा कार एक्सीडेंट करवाया मगर तुम बहुत लकी हो कि जिंदा बच गई और मेरा प्लान बर्बाद कर दिया। शाओ से पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जियान से बोलती है कि मैं शैंग को लाइक करती हूँ मगर वो तुम्हें लाइक करता है और अगर तुम जिंदा न रहो तो वो मुझसे शादी करेगा। और फिर उसे बताती है कि मैं तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया तो तुम्हें सब कुछ भूल गया और मैंने एडवांटेज लिया तो तुम्हें बताया कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें मारने की कोशिश की। शाओ उसके बाजू को काटती है तो जियान उसे स्लैप करती है और शाओ के साथ घूमने लगते हैं तो उसे याद आता है कि एक्सीडेंट से पहले वो जियान के साथ कार में बैठी थी और वो जियान को बोल रही थी कि तुम स्पीड काम करो। जियान बोलती है कि तुमने शैंग को मुझसे छीन लिया तो हम दोनों साथ मरेंगे और वो कार को हिट कर देती है। शाओ सबको याद करती है तो बोलती है कि मैं तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी तो तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जियान उसे हिट करने लगती है कि मोमो उसे रोक देती है और बोलती है कि अगर तुमने इसे टॉर्चर किया तो कोर्ट तुम्हें पनिश करेगा और वो उन सबको लेकर चली जाती है। शाओ खुद को छुड़ाने लगती है तो उसे फील होता है कि पीछे कोई हार्ड चीज है तो वो अपनी रस्सी काटने लगती है। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि तीनों बॉयज कार की डिक्की में पैसे रखते हैं तो जियान की बताई हुई लोकेशन पर जाते हैं। उधर शाओ रस्सी खोल लेती है तभी मोमो आती है तो बोलती है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में हेल्प करती हूँ मगर मेरा नाम ना लेना। और दोनों जाने लगती हैं कि जियान आती है तो अपने लोगों को बोलती है कि दोनों को पकड़ लो। उसके लोग शाओ को फिर से बांध देते हैं। तभी शैंग आता है तो बोलते हैं कि मैं पैसे ले आया तो शाओ को जाने दो। जियान बोलती है कि तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो और रिक्वेस्ट करो और बोलो कि तुम शाओ से मोहब्बत नहीं करते बल्कि मुझसे मोहब्बत करते हो। शैंग घुटनों पर बैठ जाता है
और बोलता है कि मैं शाओ से मोहब्बत नहीं करता। जीजान बोलती है कि तुम सेंटेंस कंप्लीट करो, और वो अपने लोगों को बोलती है तो वो लोग उसे हार्ट करने लगते हैं। शैंग बोलता है कि मैं सिर्फ शाओ से मोहब्बत करता हूँ। जीजान के लोग उसे टॉर्चर करने लगते हैं। तभी सी और चैन आते हैं तो गुंडों से फाइट करने लगते हैं। जीजान शाओ को हार्ट करने लगती है तो शैंग उसकी नाइफ पकड़ लेते हैं। सी और चैन जीजान और वेवे को ले जाते हैं ताकि उन्हें पुलिस के हवाले करें। शैंग शाओ को हाक करते हैं तो बोलते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो शाओ भी कन्फेस करती है कि मैं दिल से तुमसे मोहब्बत करती हूँ। और तीनों फ्रेंड्स ने डिसाइड किया था कि जिसे शाओ चूज करेगी वो उससे शादी करेगा, और वो शैंग को चूज करती है तो दोनों उसके डिसीजन से अग्री करते हैं। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।